भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार संसद में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। छात्रों पर कील लगी लाठियां चलवाने, आंसू गैस के गोले छुड़वाने और पैलेट गन चलवाने वाली सरकार छात्रों के हक में आवाज उठा रही है। कह रही है कि छात्रों के साथ जो हो रहा है उस पर विपक्ष को चुप नहीं बैठना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि छात्रों के साथ बर्बर रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। सब छोड़िए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं और जेनजी को जनरेशन गटर बताने वाली, प्रदर्शनकारी लड़कियों के लिए ऊल जुलूल भाषा का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत सवाल कर रही हैं कि झारखंड में छात्रों के साथ अत्याचार क्यों किया गया। दूसरा जो है, राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज किया, किस लिए? उनका क्या कसूर है कि वो सिर्फ उनकी जो परीक्षा है वो एक फेयर तरीके से, इसलिए उनको इतना अत्याचार उन पे कर रहा है। झारखंड में सरकार लगातार छात्रों से बात कर रही है, जबकि जंतर मंतर पर तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कंगना भी प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ तीखे बयान दे रही थी। वहीं बात झारखंड की करें तो यहां भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों पर किसी भी तरह की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का यह प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी पिछले 19 दिन से छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांगे हैं कि परीक्षा रद्द हो। छात्र हालिया जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। विसंगतियों और घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। तीसरा, निजी कंपनियों पर रोक लगाने की मांग भी छात्रों की तरफ से की जा रही है। परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसियों और कंपनियों को हटाने की मांग की जा रही है और अन्य सुधार जैसे ओएमआर शीट में 5वां विकल्प जोड़ना और कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्पष्ट करना आदि छात्रों की इन मांगों में शामिल है। छात्रों की मांगों में से लगभग 99% मांगे मान ली गई हैं। 3 बार सरकार छात्रों से बात कर चुकी है। सरकार परीक्षा रद्द करवाने के लिए तैयार है। इस मामले में जांच ईडी को भी सौंपी जा चुकी है, लेकिन मामला फंसा है सीबीआई जांच का। आप जानते ही हैं कि सीबीआई जांच केंद्र सरकार के अधीन आती है और झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन में सरकार है। ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस को डर है कि अगर जांच सीबीआई को सौंपी गई तो केंद्र जांच में दखल दे सकती है। सीबीआई के सहारे बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश भी कर सकती है। विपक्ष तो पहले से ही केंद्र की मोदी सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुका है। बीते दिन ही कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। झारखंड सरकार छात्रों की सभी मांग मानने को तैयार है, मान भी रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बात बस सीबीआई जांच पर अटकी हुई है। उधर छात्र भी अड़ गए हैं कि परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए और यही कारण है कि छात्र और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ परीक्षा में धांधली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सियासी रूप ले चुका है। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार की एंट्री भी हो गई है। आप जानते हैं कि 10 अगस्त को झारखंड में छात्रों ने अपनी सभी मांगे मनवाने के लिए विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान छात्रों पर 2 बार लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। झारखंड में छात्रों के साथ हुई इस घटना का मुद्दा दिल्ली में संसद तक पहुंच गया है। संसद में केंद्र सरकार खुद प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। आज भी सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में छात्रों पर लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी और सरकार को घेरते हुए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा, यही तो दोहरी नीति है। यहाँ पर छात्रों को भड़काते हैं, प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी झारखंड के मुद्दे पर मुंह क्यों बंद किए हुए हैं? क्यों मुंह बंद है झारखंड में खड़गे और राहुल का? देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। यही तो दोहरी नीति, यहाँ पर छात्रों को भड़काते हैं, प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने धरना पे बैठते हैं राहुल जी और खड़गे जी, और झारखंड में मुंह बंद है। क्यों मुंह बंद है? झारखंड में मुखदर्शक बना हुआ है। नाटक नहीं चलने देंगे झारखंड में कांग्रेस का। केंद्र सरकार और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि छात्रों के लिए राहुल गांधी का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दोहरा रवैया क्या है? ये कि जैसे झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार बातचीत कर रही है, वैसे वो दिल्ली में नहीं कर पाए। अब इसके लिए तो केंद्र में राहुल गांधी की सरकार होनी चाहिए। या ये दोहरा रवैया कि जैसे दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता हुई, वैसे झारखंड में नहीं हुई।
20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर मौन रहने वाली सरकार राहुल गांधी से सवाल कर रही है कि झारखंड में छात्रों पर हुए एक्शन का जवाब दो, और अब राहुल गांधी ने सरकार को जवाब दे भी दिया है। हालांकि जिस दिन छात्रों पर झारखंड में लाठीचार्ज हुआ उसी दिन राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके इसका विरोध कर दिया था, और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि झारखंड में जो हो रहा है मैं उस पर चुप नहीं हूं, मैं खुलकर बोल रहा हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स, यानी हम छात्रों पर हुए बर्बरता का समर्थन नहीं करते। छात्र कहीं के भी हों, उनके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और उनकी आवाज का सम्मान होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ राहुल गांधी ने करारा जवाब देकर केंद्र सरकार की बोलती बंद कर दी, वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेएमएम सांसद महुआ माझी कहती हैं कि हमारे मुख्यमंत्री छात्रों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने लगातार छात्रों से बातचीत की है और 98% लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, और जो समस्याएं 2% बची भी हैं उस पर भी छात्र विचार कर रहे हैं, सरकार भी सोच विचार कर रही है। लेकिन कई राजनीतिक दल इसमें दखल रहे हैं, जिसमें खुद बीजेपी भी शामिल है। सुनिए जेएमएम सांसद महुआ माझी ने क्या कुछ कहा। देखिए, छात्रों के साथ बहुत ही सहानुभूति रखती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं, और उन्होंने लगातार उनसे वार्ता करके 98% प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दिया है। 2% जो बाकी है उसको लेकर छात्र तो लगभग मान गए थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उन्हें जानबूझकर उकसा रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि उनका आंदोलन खत्म हो, जिसमें से भाजपा भी एक है। भाजपा के कई नेता और पदाधिकारियों के चेहरे, मंडल अध्यक्ष और किनके चेहरे उस दिन के प्रोटेस्ट में देखा गया, जो कि भीड़ को उग्र करने की कोशिश कर रहे थे। वो वहाँ पे बैरिकेड वगैरह में जाके कर रहे थे, और खुद जो छात्र हैं कोर कमेटी के, वो खुद कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। पुलिस इनको जांच करे और इन्हें वहाँ से बताए कि वो कौन है, उनको सजा दे। इस तरह से कोर कमेटी के छात्र कह रहे हैं। आपको पता होगा कि कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि बंगाल और कहाँ से असामाजिक तत्वों को लाने की बात कही जा रही है कि इस प्रदर्शन को उग्र करने की वो कोशिश कर रहे हैं। महुआ माझी आगे कहती हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने पर फोकस कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार लगातार उनसे वार्ता भी कर रही है और चाहती है कि छात्रों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, क्योंकि लगातार उनके लिए वो काम कर रहे हैं। ये जो जेपीएससी का मामला है वो आज का नहीं है, वो भाजपा के कार्यकाल में 17-18 साल तक जेपीएससी में इतने घोटाले हुए। उस समय सीबीआई जांच चल रही थी जेपीएससी 1 और 2 में, जो अभी तक उसका केस चल ही रहा है। भाजपा के कई नेताओं के और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के रिश्तेदार नौकरी तक कर रहे हैं जिन पर केस चल रहा है, तो उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हम लोग छात्र हित चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान। सिर्फ महुआ माझी ने ही आरोप नहीं लगाया कि बीजेपी छात्रों के प्रदर्शन में दखल दे रही है, बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने भी ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने बंगाल और दूसरे राज्यों से बस में भरकर लोगों को झारखंड भेजा है, जो छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खराब कर सके। बस में भरे हुए छात्रों का एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए सुनेत ने एक पोस्ट किया, कहां से आए हैं? बंगाल से। किसने भेजा है? बीजेपी ने। क्यों भेजा? प्रदर्शन के लिए। क्या पैसे दिए हैं? हाँ। कितनी गाड़ियां आई? करीब 10 से 15 गाड़ियां। झारखंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी बाहर से किन लोगों को और क्यों ला रही है? यानी झारखंड में छात्र प्रदर्शन पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें वो अब खुद बुरी तरह से फंसती जा रही है।